जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है। जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, देन हम स्टार्ट करें। आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही? ओके, चलें हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग का बैच 10 जो कि हमने स्टार्ट किया रिसेंटली, एंड मैसेज कर दें ग्रुप में कि स्टूडेंट्स जो है ना क्लास जल्दी से ज्वाइन कर लें, बिकॉज डेफिनेटली हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में वर्चुअल असिस्टेंट का सेकंड लेक्चर, प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, हम प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रुप में आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक मैसेज कर दें कि क्लास तमाम स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। अच्छा, साथ साथ मैं ना कंफर्मेशन करती रहूँगी, आपने मुझे कंफर्मेशन करते रहना है कि इधर आपको आवाज़ एंड स्क्रीन आ रही है, शेयर हो रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अमेज़ोन के बारे में जो कि प्रीवियसली मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ कि अमेज़ोन इस टाइम पे लार्जेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट इन द वर्ल्ड, एंड एज अ बीइंग अ ऑनलाइन रिटेलर अमेज़ोन अलाउज द इंडिविजुअल एंड businesses to sell their products on its website. सो लेट्स सी, अगर हम बात करें ना अमेज़ोन की, तो इस टाइम पे अमेज़ोन जो है वो लार्जेस्ट यानी कि वेबसाइट है इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ये पाकिस्तान में नहीं है, ये यूएसए में सिर्फ नहीं है, ये यूके में सिर्फ नहीं है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस टाइम पे चल रहा है। और डेफिनेटली आपने भी जान लिया है कि अमेज़ोन जो है एक हाइप इस टाइम पे चल रही है अमेज़ोन की, बहुत पीक पे और ट्रेंडिंग ये टॉपिक है। हर तीसरे पर्सन को पता है अमेज़ोन से पैसा कमाया जाता है, लेकिन ये नहीं पता कैसे कमाया, कैसे अर्न करना है। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आप सीखने आए हैं। अमेज़ोन डिड $300 बिलियन सेल इन 2019। अमेज़ोन ने जो है ना वो 2019 की सिर्फ बात कर रहे हैं कि $300 बिलियन की सेल जनरेट की है। आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अभी 2022 चल रहा है और अभी तक ये कितनी सेल ले चुका होगा। लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड। सो ऑलरेडी इन मॉडल्स को बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इंशाल्लाह इन पे फर्दर एलेबोरेट होगा एक एक चीज़ को। प्रोडक्ट हंटिंग एज अ प्राइवेट लेबल हम किस तरह करते हैं, सबसे पहला टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो कि आज हम परफॉर्म करेंगे। और होलसेल पे भी हमारा बेसिक टॉपिक होता है जिसमें आपकी बेसिक तमाम क्यूरीज रिगार्डिंग होलसेल मॉडल क्या है, किस तरह से करते हैं, इसमें क्या क्या थीम है इसका, वो इंशाल्लाह हम होलसेल के मॉडल में देखेंगे लेक्चर जब हम कंडक्ट करेंगे। ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं जी। ई कॉमर्स डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक वे से या ऑनलाइन वे से जो भी बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस किया जाता है उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। और टाइप्स की बात कर लें तो टाइप्स मैंने दो से तीन बताई थी, बी टू सी एंड सी टू सी। ठीक है, और हमने जो है वो डेफिनेटली बी टू बी करना होता है। अच्छा, अब सर्विसेज वीए के तौर पर आपने क्या काम करना है ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। मैंने आपको इसको रिमाइंडर भी करवाया था कि 300 से $1200 आप इजीली जनरेट कर सकते हैं, 2 से 3 अकाउंट हैंडल करके। लेट्स पोज एज अ वीए। और स्टार्ट में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इसमें एफर्ट लगती है, टाइम टेकिंग है, लेकिन आगे जाके डेफिनेटली आप इस चीज़ को विन कर जाते हैं। उसमें वीए के तौर पर सर्विसेज कौन कौन सी हैं वो भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन चीज़ों को। प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, सबसे पहला टास्क एज अ वीए हमारा प्रोडक्ट हंटिंग है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपका ना थीम बिल्ड कर दूँ प्रोडक्ट हंटिंग में। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, अच्छा, इस तरह से है कि प्रोडक्ट हंटिंग में हमने क्या करना होता है कि वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है
जिसकी डिमांड बहुत हाई हो और कंपटीशन यानी कि लो हो, ठीक है। ये मेक श्योर कर लेना है कि उसकी डिमांड बहुत हाई हो। अब वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए ना एक 13 पॉइंट्स पर कंसिस्ट एक क्राइटेरिया को सेट किया हुआ है। अगर कोई प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया को मीट कर जाती है ना, तो वो विनिंग प्रोडक्ट होती है और वो कंसिडर की जाती है कि इसकी डिमांड बहुत हाई है और कंपटीशन कम है, इस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं। और उस प्रोडक्ट को फिर हम अमेज़ोन पे लाइव करते हैं, अमेज़ोन पे उसकी इन्वेंट्री को सोर्सिंग करवाते हैं चाइना से और उसकी इन्वेंट्री सेल आउट करते हैं वो पीस, और हम देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि वो प्रोडक्ट चलेगी कि नहीं। तो डेफिनेटली वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट होती है, वो चलेगी। हमने उसका मार्जिन भी देखा होता है, ऑलरेडी सेट करके रखा होता है इसका मार्जिन लेट्स सपोज के 25% से अबव होना चाहिए पीएल में, जो कि कंसिडर किया जाता है। तो वो प्रोडक्ट फिर हमारी ना विनिंग प्रोडक्ट होती है। देखिए, अमेजोन प्रोडक्ट रैंकिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट। हर मार्केट का क्राइटेरिया डिफर करता है एक दूसरे से, लेकिन यूके और यूएसए का क्राइटेरिया ना एक दूसरे से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगी, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें, समथिंग टू चूज समथिंग विनिंग आइटम, समथिंग दैट कैन जनरेट द हाई सेल्स। हमने वो प्रोडक्ट लेनी है जो कि डिमांड बहुत हाई हो, कंपटीशन कम हो, इन रिटर्न हमें सेल बहुत ज़्यादा आए, हमने वो प्रोडक्ट लेनी है। सो दैट्स वाई वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, हमें टाइम लगता है डेफिनेटली आपको, यानी कि विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। सबसे एक और चीज़ मेक श्योर कर दूं, प्रोडक्ट हंटिंग में आपने माइंड सेट बना के आना है, इट्स टेक अ टाइम एंड एज वेल एफर्ट, ठीक है। मेरे तमाम स्टूडेंट जितने भी हैं ना, वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और मिल जाती हैं उनको, लेकिन टाइम टेकिंग है, ठीक है। और इसमें यह है कि पैशनेट होना पड़ता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं से गिव अप कर देते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को गिव अप नहीं करने देती, जस्ट उसके बिहाइंड कुछ रीज़न है, और वो यही है कि डेफिनेटली मैं स्टार्टिंग पे उनका माइंडसेट बना के चलती हूँ कि आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखिए, हंटिंग टूल्स, ये आपको डेफिनेटली टूल्स लेने पड़ेंगे। टूल्स के बगैर वीए का काम पॉसिबल नहीं होता। टूल्स के बगैर अमेजोन पे वर्किंग करना पॉसिबल नहीं है। हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च एंड मर्चेंट वर्ल्ड, ये तमाम स्टूडेंट्स कंफर्म करें। आवाज़ आ रही है? जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है सबको? अगर नहीं, आपने बोलना, कंफर्म नहीं करना, तो आप ये हैंड रेज करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही तमाम स्टूडेंट्स को? जी, बाकी मुझे तो स्टूडेंट्स भी नहीं आ रही। कंफर्म? ठीक है अहमद, बाकी स्टूडेंट भी कंफर्म कर दें। समटाइम ना किसी स्टूडेंट के बैकएंड इशू होता है, तो बाकी मोहम्मद यूसुफ, सिद्रा, आप कंफर्म कर दें। मैम आवाज क्लियर है। ठीक है। फिर जो है ना, आवाज़ अगर क्लियर है मेजोरिटी स्टूडेंट्स को, तो फिर ना ये जिन्होंने शायद अहमद ने कहा है, तो अहमद आप अपने ना बैकएंड से चेक करें, मे भी कोई इशू हो। अच्छा, इसमें मैं आपको टूल्स का बता रही थी, टूल्स हीलियम 10 और जंगल स्काउट, ये दो टूल्स नेसेसरी हैं। ये दो टूल्स आपने बाय कर लेने हैं, बिकॉज वायरल लॉन्च भी रहने दीजिएगा, बिकॉज ये सिर्फ हमें सीजनैलिटी बताता है, और सीजनैलिटी तो हमें ऐसे ही पता चल जाती है। लेट्स सपोज के सीजनल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो एक प्रोडक्ट में एक सीज़न में चलती हैं, दूसरे सीज़न में नहीं चलती। मिसाल के तौर पर समर की या विंटर के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं ना, कुशन कवर लगा लें, या फिर कुशन कवर नहीं, सॉरी, ये जो क्रिसमस कुशन कवर लगा लें, सीजनल के हिसाब से आती है ना ऐसी चीज़ें। तो वो प्रोडक्ट देखने से हमें पता चल जाता है ये सीजनल है कि नहीं। सीजनल वन में नहीं जाना। सो दैट्स वाई पहले हम यूज़ करते थे वायरल लॉन्च को, लेकिन अभी रिसेंट यानी कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने की। एक टाइम पे मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। मर्चेंट वर्ल्ड प्रोडक्ट के आइडियाज़ देता है, जो कि इसी क्लास में इंशाल्लाह मैं मल्टीपल वेज प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करने के आपको बताऊँगी, सो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हीलियम 10, जंगल स्काउट, ये दो टूल्स आपने लेने हैं।
हीलियम के 10 की वेब एंड एक्सटेंशन दोनों लेने हैं, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन ले लीजिएगा, काम चल जाएगा। अगेन रिपीटेड डैट, हीलियम 10 की वेब एंड एक्सटेंशन दोनों लेने हैं, जंगल स्काउट की ओनली एक्सटेंशन ये आपने बाय कर लेने हैं। और ये लेट्स सपोज आप अपने तौर पर भी बाय कर सकते हैं कहीं से भी, फेसबुक में भी आपको ये प्रमोशन टूल प्रोवाइडर वाले मिल सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में या इस तरह से। लेकिन लेट्स सी अगर आप हमारे रेफर से लेते हैं तो मैं रेफ़र कर दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी स्टूडेंट्स को और वो उनसे बाय कर लेंगे। तो अगर लेट्स सी मेरे रेफर से आप बात करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे, क्योंकि मैं उनकी सर्विस यूज़ कर रही हूँ, सो इसलिए मुझे सेटिस्फेक्शन है उनकी सर्विस से। तो दैट्स वाई लेट्स सी अगर आपने आपने भी बाय करने हो ना तो आप कंफर्म कर दीजिएगा, मैं उनका नंबर आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। बाकी ये है कि ये अगेन रिपीट कर दूं, ये 2 टूल्स जस्ट रिक्वायर होंगे, ये नहीं आपने लेने। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोडक्ट प्रेफरेबल जो कैटेगरीज हैं, उसमें ये कैटेगरीज जो है ना ये प्रेफरेबल हैं जो कि अनगेटेड हैं, गेटेड वन नहीं है, ठीक है। कुछ लाइक क्लाथ्स की कैटेगरी भी गेटेड में आ जाती है। गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज वो होती हैं, गेटेड का मैं पहले बता दूं, गेटेड वन में वो कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि रेकमेंड नहीं है। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है ना, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होंगी तो उस वो कैटेगरी गेटेड वन में आ जाती है, क्योंकि उसमें मसला ये आ जाता है कि यानी कि इलेक्ट्रॉनिक है, आपको बैड रिव्यूज़ आ सकते हैं। जाहिर सी बात है आपने तो प्रोडक्ट अच्छी भेजनी है, आगे जाके अगर कोई इशू कर जाती है, इलेक्ट्रॉनिक है उनकी गारंटी कोई नहीं होती, आगे प्रोडक्ट अगर कोई इशू कर जाती है तो बायर आपको बैड कमेंट देगा। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स ना अमेज़ोन पे अगर लॉन्च करनी हो ना तो इनके लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए जाते हैं। अमेज़ोन रिक्वायर करता है डॉक्यूमेंटेशन और इनको अनगेट करवाना पड़ता है। अनगेट करवा लेते हैं हम, डिफरेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू अनगेट भी करवा लेते हैं, उसका इशू नहीं है। लेकिन इसमें ना मेन इशू ये है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स की कैटेगरी है ना तो वो भी गेटेड वन है, बिकॉज उसमें उसमें ना आपकी देखें हर एक पर्सन टू पर्सन उनका साइज़ वेरी करता है, हाइट वेरी करती है। सो दैट्स वाई ना ये भी गेटेड वन में आ जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा साइज़ की शर्ट की सेल ज़्यादा आ रही है, उसमें वैरायटी वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा गेटेड वन में वो भी आ जाती हैं जो ब्रेकेबल होती हैं, हेजमट लाइक जो कि फायर कैचिंग होती हैं। चाइना से शिपमेंट हमने करनी है यूके या यूएसए में, तो देखें वो प्रोडक्ट्स जो कि आपको प्रॉब्लम्स करें, यानी कि शिपमेंट में प्रॉब्लम करें, वो गेटेड वन में आएंगी। सो लार्ज ओवर साइज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रेफरेबल कैटेगरीज हैं अनगेटेड वो आपके सामने हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्विंग, ठीक है, होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स, किचन एंड डाइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स, स्पेशल लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टूल्स एंड हार्डवेयर, टॉयज एंड गेम्स एंड हेल्थ एंड हाउस होल्ड। ये तमाम कैटेगरीज जो है ना ये हैं गेटेड, ये अनगेटेड हैं और ये प्रेफरेबल होती हैं बिकॉज इनमें जो है ना लाइट एंड वेट और इजी टू शिप प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती हैं। सो ये गेटेड और अनगेटेड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्ड कर दिया। कोई भी क्वेश्चन होगा लास्ट पे आप मुझे क्यूरीज वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, ये स्मूथली चलने दें लेक्चर। एंड नेक्स्ट कैटेगरीज, आई डोंट नो कि स्टूडेंट्स बहुत कम आए हैं क्लास में, इवन दो फर्स्ट क्लास में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, ये लास्ट वाले बीच में कोई ऐसा दिन आ जाता है जिसमें इवन दो मेरे हर बैच में ना 50+ स्टूडेंट्स होते हैं बैच 10 में। आई डोंट नो कि वाई स्टूडेंट्स की तादाद कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं मेक श्योर कर दूं कि क्लास में तमाम स्टूडेंट्स आए होते हैं। मज़ा भी तब भी आता है पढ़ाने का, लेकिन पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को आई थिंक सो के टाइम जो है वो टाइम का नहीं आइडिया, इवन दो मैंने मैसेज किया हुआ है। तो क्लास में ज़रूर आना है आपने, बिकॉज क्लास में ही नहीं आएंगे तो चीज़ें कैसे सीखनी है, वो तो फिर अगर ऐसे ही सीखनी थी तो वो तो आप यूट्यूब से भी देख सकते थे। बताने का मकसद ये है प्रैक्टिकल वे से भी हम लेके चलेंगे क्लासेस को, सो दैट्स वाई आपने क्लास में ज़रूर आना। अच्छा, एक और चीज़ मेक श्योर कर दूँ, ये देखें क्लास में इनफिनिक्स हॉट 10 प्ले ये भी, और इसके अलावा ये फारू, ये 2 स्टूडेंट जो हैं ये मुझे लास्ट में मेक श्योर कीजिएगा कि मैंने नेम से आने के कहा हुआ है। और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली अगर ये अपने इसी आईडी फ़ोन आईडी से ऐड होंगे ना तो उनको
लैटिन नहीं किया जाएगा।